आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल गैस की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। ऐसी प्रगतिशील पार्टी कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता कमिश्नरी चौराहे पर बढ़ती महंगाई को लेकर गधों पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। परेशान करते दौरान लाइन पुलिस ने सभी अधिकारी और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और थाने लाए गए। प्रगतिशील के पदाधिकारियों का कहना है कि ये तानाशाही सरकार है, इस सरकार में अपनी आवाज़ उठाने का भी हक नहीं। महंगाई को लेकर प्रदर्शन करना चाहा तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में भाई के नशे से आजिज आकर छोटे भाई ने भाई की हत्या की थी। बीते 18 फरवरी को शहर कोतवाली क्षेत्र के बिसुंदरपुर घर में अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। परिजनों ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कराने की बात कही थी। वहीं पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की बात पुष्टि हुई। खोजबीन और जाँच के बाद भाई ही हत्यारा निकला। आरोपी भाई को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। प्रतिदिन शराब के नशे में आकर गांव वालों के साथ परिजनों की काफ़ी गाली गलौज देता था और परेशान करता था। इस हरकत से सभी परेशान थे। वहीं आजिज आकर छोटे भाई ने कुछ शराब पी, जिसके बाद मृतक के शराब पीकर गाली देने और उत्तेजित घटना को कर दिया। घटना के बाद काफ़ी डर गया था। इसे छिपाने के लिए कुछ दिन पूर्व गाँव के ही एक विवाद के कारण बता रहा था। एसपी सिटी ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक सूचना थाना कोतवाली शहर में मिलती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में जो है, और इसकी मृत्यु जो है 18 तारीख को हुई थी घर में, और 19/2 को सूचना मिलती है। पुलिस सूचना दर्ज करती है। चूँकि पहले इसमें हत्या का अपराध पंजीकृत नहीं कराया गया था और केवल कंप्लेन की गई थी इनकी जांच करा ली जाए, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। और इन लोगों ने द्वारा वादी पक्ष द्वारा दूसरे लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि इन्होंने हत्या किया है जो है। लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में ये जानकारी मिली कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरीज हुई हैं और इंजरीज में इसकी रिब्स टूटी हुई थी। मिर्ज़ापुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब 75 किलो गांजा महिंद्रा कार के साथ रिटायर्ड सैनिक सहित 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जिले की सीमा पर हालिया थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़े गए तस्कर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से गांजा लेकर प्रयागराज सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। एसपी सिटी ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया। मिर्जापुर के हालिया थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सीमा पर स्वाट टीम एसओजी और थाने की पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिस वक्त इन गांजा तस्करों को धर दबोचा गया। सतेंद्र प्रकाश सिंह ये रहने वाला है लालगंज में नौगावा का। इसका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल नहीं है, लेकिन सॉरी आपराधिक इतिहास है। राजभान का कोई आपराधिक इतिहास ना। एक्स मिलिट्री मैन से भी रिटायर हुए हैं। राजभान रिटायर्ड फौजी भी करने वाला है। मिर्ज़ापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह में नपा अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 21 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। 20 फरवरी को अभियान के 1 महीना पूरा होने पर समापन समारोह राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया। अभियान के जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेकर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को नपा अध्यक्ष ने प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर नपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पहले जागरूकता अभियान 1 सप्ताह किया जाता था, लेकिन अब इसे 1 महीना कर दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 21 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा था, उसका आज समापन का कार्यक्रम था। इस 1 महीने के अंदर परिवहन विभाग के लोगों ने अन्य विभागों से संपर्क करके समन्वय करके स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात ऐसे सभी लोगों से संपर्क करके मिर्जापुर के ग्राम सरपति गोडसर गेपुरा में मस्त राम दुबे के बाउंड्री में भारत की हरियाली और शिव कृपा फाउंडेशन के बैनर तले क्षेत्र में किसानों के साथ किसान गोष्ठी और जैविक खाद बनाने के विधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान की खेती समस्याओं से चर्चा की गई। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने किसानों की जैविक खाद बनाकर खेती करने के लिए प्रेरित किया। पदाधिकारियों ने जैविक खाद बनाने की विधि को बताया। संगठन के राष्ट्रीय सचिव मस्त दुबे ने किसानों को बताया कि गाय और भैंस के गोबर मूत्र से कीटनाशक दवाई घर में ही बनाई जा सकती है और खेतों में इसका छिड़काव कर सब्जी और फसलों को आधुनिक केमिकल से तत्व से बाहर रखा जा सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक चोट भी नहीं पहुंचेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता ने बताया कि घर से निकले सब्जी फल के छिलके, सूखी पत्ती, पुआल और घास से जैविक खाद तैयार किया जा सकता है। यूपी बलिया के जनपद में बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के मेरिटार गांव स्थित सुरताल में नाव में घूमने गए नाविक समेत 6 युवक
ताल में डूब गए। डूबने से पहले का लाइव तस्वीर सूत्रों के मानते जिसमें इस नाव के प्रयास से 3 युवक तैरकर निकलने में कामयाब हो गए। वहीं 2 युवकों की ताल में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जिला अस्पताल पहुंचे स्थानीय ग्रामीण मंटू बाबा की माने तो सूचना मिलते ही स्थानीय मचुआ और ग्रामीणों की मदद से तीनों युवकों को बाहर निकाला गया। ग्रामीण ने दोनों युवकों को बांसडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हम लोग सुने कि वहाँ 5 लड़के गए थे वहाँ ताल में ऐसे मतलब घूमने फिरने और नाव पलट गई। उन्हें 2 लड़के का डेथ हो गया, 3 लड़के बच गए। हम लोग सुने तो यहाँ चले आए। नाव पे कितने लोग सवार थे? 5। कितने की मौत हुई है? 2। मेरठ के शास्त्री नगर में रविवार की सुबह पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जांच पड़ताल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने महिला के पति संजय लूथरा को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर सेक्टर निवासी टेंट व्यापारी संजय लूथरा की गढ़ रोड स्थित दुकान है। रविवार को व्यापारी ने पुलिस को संदिग्ध परिस्थिति में पत्नी की हत्या की सूचना दी थी। नौचंदी पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू करती है। आपकी दीदी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उनको अटैक पड़ गया है। मैं सुन के बड़ा अक्का बक्का हो गया, क्योंकि रात 11:30 बजे दोनों ने स्पीकर खोल के मेरे से जीजा जी ने और दीदी ने दोनों ने बात करी। और इस बीच जीजा जी कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उनको अटैक पड़ गया है। तो हम उसको कहने लगे कि हम इस मामले की पोस्टमार्टम कराएंगे, हम इसकी NCR दाखिल करेंगे, ये मामला है क्या। तो हमारे को तब कहने लगे कि नहीं तुम ये ऐसा नहीं करोगे। छतों पे कूदने की धमकी देने लगे। उसके चाचा आके धमकी देने लगे, हमें कई लोगों ने आके धमकी दी। हमने अपने ऊपर चाचा जी बड़े लोगों ने फैसला करके पुलिस को बुलवाया। बलिया के बेलथरा रोड के विधायक धनंजय कनौजिया ने वृहद व्यापार रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं को रोजगार देने की सुनिश्चित किया गया। विधायक धनंजय कनौजिया ने बताया कि वृहद रोजगार मेले का आयोजन है श्रम विभाग श्रम मंत्रालय के द्वारा संचालित हो रहा है। मुख्य रूप से 30 से 35 कंपनी ने भागीदारी सुनिश्चित की है। प्रयास यही है कि हर एक व्यवस्थित अच्छे तरीके से वातावरण में माहौल युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। प्रयास यही है 5-7 हज़ार युवाओं को रोजगार प्रदान करने की उम्मीद जताई जा रही है। फॉर्म भरे जा रहे हैं और उनकी नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। सभी कंपनियों ने अपनी कंपनी और कार्य के बारे में युवाओं को समझा दिया गया है। पढ़ के और ऐसे ही बैठे हुए बेरोजगार बैठे हम लोग, तो पैसे की या हर एक चीज़ की बहुत सारा सामना करनी पड़ रही है। तो इस वजह से हम लोग इस रोज़गार मेला में आए हैं और सोच रहे हैं कि मतलब हम लोग के जैसे लोकल एरिया में जॉब मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि घर के लोग ज़्यादा दूर जाने नहीं देते हैं। कानपुर देहात में रिश्तेदारी में आए युवक ने 18 लाख रुपए की चोरी कर घटना को अंजाम दिया। पुलिस चेकिंग के दौरान युवक पुलिस को देखकर भाग निकला। शक के आधार पर पुलिस ने दौड़कर पकड़ा। पकड़े गए युवक ने चोरी की घटना स्वीकार की। युवक के पास से चोरी के 15,67,000 रुपये बरामद किए गए। एसपी ने इस बात का खुलासा किया। साथ ही खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। ये थाना रसूलाबाद के ढढोस गाँव में 20 तारीख की रात को चोरी हुई थी। उसमें मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस टीम बनाई गई और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, कुलदीप और प्रशांत। इनके कब्जे से 15,67,000 रुपये बरामद हुआ है। साथ में मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन आदि बरामद हुए हैं। इनकी जामा तलाशी में 1,50,000 रुपये अलग अलग लोगों से बरामद हुआ है। शेष धनराशि वहाँ पैसा छुपा के रखा था, उनसे बरामद किया गया है। पुलिस टीम जिसने पैसा बरामद किया है इंस्पेक्टर शशभूषण और जय सिंह और 3 सिपाही थे जिन्होंने इसकी बरामदगी करी है। यूपी के चंदौली के साहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की मनमानी और बेरहमी का मामला सामने आया, जहां क्षेत्र के केराडी गांव निवासी महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज के चिकित्सक द्वारा नसबंदी के दौरान मरीज को बेरहमी से पेट और पैर पर घूंसे मारने का आरोप लगाया। मामले को लेकर महिला के परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। बताया जा रहा है कि केराडिया निवासी महिला जिसे आशा कार्यकर्ती लेकर शाहबागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आई थी, उसका नसबंदी होनी थी। नसबंदी के दौरान हुई पीड़ा से करा रही महिला को चुप कराने के लिए चिकित्सक ने महिला के पेट में जोर से घूंसा मारा, साथ ही पैर पर भी जोरदार प्रहार किया। महिला के चिल्लाने पर शोरगुल सुनकर जब परिजन वहां पहुंचे तो चिकित्सक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों को शांत कराया। सर यह है कि हम सुबह से मरीज लाए हैं और 3, 4, 5 बजा है जो सब कुछ मरीज को हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जो है तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकर घर जाओ। आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं सर, ऐसे बोलने का अधिकार ही नहीं देते, तुरंत कह के भाग जाओ यहाँ से। तो आपको पूछना चाहिए ना कि सरकारी हॉस्पिटल है
तो हम इलाज नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा यहाँ सर पे? कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, तुम ज़्यादा बात करोगी तो उनका यही सिद्धांत है, सर डर के मारे हट जाते हैं हम लोग। आशा तो एकदम दबी हुई है सर, हम तो आपके द्वारा लाए गए पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं सर, और बार बार कहते हैं कि तुमको निकाल देंगे, बार बार हमको निकाल जाने की धमकी देते हैं। बताइए हम ये आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम।